आपको जानते हैं कि मियां साहब ने कभी भी अपने अंपायर खड़े किए बगैर मैच नहीं खेला। मियां साहब अपने अंपायर भी खड़े कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। मियां साहब को T20 मैच हराने का चैलेंज। आइसलैंड का गैरतमंद वजीर आजम मुस्ताफी हो गया। नवाज शरीफ मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। कप्तान का पेशावर में जलसे से खिताब। बुध को बन्नू जाने का भी ऐलान। परसों मैं बन्नू आ रहा हूं, अकरम दुरानी तैयार हो जाओ, मौलाना फजल रहमान तैयार हो जाओ। तुम बनी गाला किधर आओगे? वैसे मौलाना फजल रहमान से तो वैसे भी पहाड़ी नहीं चढ़ी जानी मेरे घर की तरफ। सुनामी से टकरा गया। पीटीआई के पेशावर जलसे में बार बार बदनज़मी, कारकुनों की लड़ाई, वॉक थ्रू गेट तोड़ दिया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश, हाथापाई के बाद पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। पेशावर के जलसे में पुलिस एहलकारों की हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से दुनिया न्यूज की DSNG को नुकसान, सहाफी बाल बाल बच गए। पेशावर जलसे में इस्लामाबाद और लाहौर का ट्रेलर, पश्तो अदाकारा और मॉडल टाइगर्स के चुंगल में फंस गई। एनी को जान बचाना मुश्किल हो गया। मुझे यहाँ का पुलिस का पता नहीं था। पुलिस देख के सारे कारकुनान मुझे घेर रहा था और पुलिस देख के वो खुश हो रहा था। यार वेरी गुड शो लगा है, तुमने कभी कुछ नहीं देखा। एक आदमी ने, एक लड़के ने यहाँ वो लगा दिया, वो क्या थे, वो नाखून से काटा था। जलसों में कौन साड़ी पहनकर आता है? मॉडल ने लोगों को उकसाया। साजिश की तहकीकात होगी। तहरीक इंसाफ का ऐलान। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो ख़वातीन को बुलाते क्यों हैं? नून लीग का कप्तान से सवाल। जलसे के पल पल की खबर हर जाविये से, फुटेज सबसे पहले, तजुर्बेकार टीम और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तजाज। दुनिया न्यूज पर सबसे पहले, सबसे तेज की रिवायत बरकरार। पानामा लीक्स की दूसरी किस्त, कई चेहरे बेनकाब। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी की 6 कंपनियों का इंकशाफ। एडमिरल रिटायर्ड मुजफ्फर हुसैन के बेटों का नाम भी शामिल। साबिक वजीर सेहत नसीर खान के बेटे और कराची चैम्बर के साबिक सदर शौकत अहमद भी पीछे न रहे। बिजनेसमैन इरफान इकबाल पूरी और शर्मीन उबैद की वालिदा भी ऑफशोर कंपनी की मालिक निकली। असासे डिक्लेयर्ड हैं, फिर बार बार नाम क्यों लिया जाता है? अलीम खान बरहम, लंदन में 4 फ्लैट्स बेचने के लिए तैयार। शरीफ खानदान भी जायदाद बेचकर पैसे वापस लाए। कप्तान के साथी का मुतालबा। पानामा लीक्स मामले पर कौमी असेंबली और सेनेट में ऑपोजिशन का हंगामा। दोनों ऐवानों से वॉकआउट। वजीर आजम से पार्लियामेंट में आकर वजाहत का मुतालबा। जमात इस्लामी का 23 मई से खैबर ता कराची ट्रेन मार्च का फैसला। करप्शन के खिलाफ बिल पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। पानामा लीक्स पर सिर्फ वजीर आजम नहीं, सबका एहतसाब किया जाए, सिराजुल हक का मुतालिबा। आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दिफा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान ने जनरल जोसेफ को F-16 तैयारों के बारे में अमरीकी पॉलिसी पर तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। नैब ने करप्ट अफसरान के खिलाफ डंडा उठा लिया। मुश्ताक रईसानी के साथी सुहेल मजीद शाह और सब इंजीनियर तारिक अली गिरफ्तार। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन अशरफ मक्सी को भी दर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का PP 240 डेरा गाजी खान में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। नून लीग की शमूना बादशाह कैसरानी को असासे छुपाने पर नाअहल करार दिया गया था। कराची में चार्ज्ड पार्किंग पर करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम। मुतहदा रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है शहर को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। जाली डोमिसाइल के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी।
इलाके रजाकाबाद में 170 जवान सिंध पुलिस में शामिल, तरबियती मशकों में सलाहियतों का मुजाहरा। दफा 144 की दिन दिहाड़े खिलाफ वर्जी, हुक्काम की आंखें बंद। कराची के इलाके मलीर और गडाप में रेती बजरी की चोरी। रेती बजरी इन्होंने उठा के जो माफिया है तो उन्होंने सन, सिंधी में हम सन कहते हैं जिसको, वो बहुत नीचे चला गया है। फैसलाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग, तलबा को इम्तिहानी मराकज में एक और इम्तिहान का सामना, पेपर हल करना मुश्किल, वालिदैन और तालिब इल्म बरस पड़े। 3.5 घंटे के पेपरों में 1.5 या 2 घंटे बगैर बिजली गुजरे हैं। हवा और लाइट कुछ भी नहीं था। एसीओ में बैठने के बजाय 2 घंटे एसी अपना बंद कर लें और इन बच्चों को इस मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इनको दे दें 2 घंटे के लिए, तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे और सर्विस स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए लाहौर में एहतजाज, चेयरिंग क्रॉस पर धरना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का रुझान, तारीख की बुलंद तरीन सतह 36,235 पॉइंट्स की सतह पर बंद। दुनिया न्यूज की कोशिश से सोलर बच्चों की जिंदगी में बहार, शाम ढले भी होशो हवास बरकरार। आज कप्तान ने लगाया पेशावर में मैदान, जलसा किया और खिताब भी किया, और इस खिताब में मुखालिफिन को आड़े हाथों भी लिया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के साथ जबरदस्त T20 मैच होने वाला है, नवाज शरीफ को उनके अंपायर्स के साथ शिकस्त देंगे। इमरान खान ये भी बोले कि पाकिस्तान में अगर कोई यहूदी हुकूमत में आया तो मौलाना फजल रहमान तो उसके भी वजीर बन जाएंगे। मौलाना फजल रहमान बनी गाला आए तो पहाड़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। इमरान खान ने अकरम दुर्रानी को भी ललकारा और कहा कि परसों बन्नू आ रहा हूं, जो करना है कर लो। कप्तान का पेशावर में कामयाब पावर शो, होम ग्राउंड में मुखालिफिन को खूब ललकारा, वजीर आजम और उनके इत्तेहादियों पर भरपूर बाउंसर और यॉर्कर फेंके। इमरान खान का कहना था कि जबरदस्त T20 होने वाला है और साथ ही वजीर आजम को उनके अंपायर्स के साथ हराने का चैलेंज भी कर डाला। जबरदस्त मैच होने वाला है, ये 2020 मैच होने वाला है। एक कप्तान आपका कप्तान है और करप्शन बचाने का कप्तान मियां साहब हैं। आपको जानते हैं कि मियां साहब ने कभी भी अपने अंपायर खड़े किए बगैर मैच नहीं खेला। मियां साहब अपने अंपायर भी खड़े कर दो, इंशाल्लाह मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। इमरान खान का कहना था कि पनामा लीक्स पर जवाब देने के बजाय वजीर आजम ने मुल्क के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, उन्हें पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। मैंने मियां साहब से कहा कि मियां साहब जवाब दें कि आपके बच्चों के पास ये पैसा किधर से आया कि अरबों रुपए की लंदन के अंदर महंगी महंगी जायदाद आपने किधर से खरीदी। अब मियां साहब को जवाब देना चाहिए था जिस तरह बर्तानिया के डेविड कैमरॉन ने जवाब दिया, सारे टैक्स और जायदाद उसने पार्लियामेंट के सामने ले आया। लेकिन मियां साहब ने क्या किया, मियां साहब ने मुल्क के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कभी मानसेरा, कभी पन्नू, कभी सखर। कप्तान ने मौलाना फजलुर रहमान और अकरम दुर्रानी को भी आड़े हाथों लिया और कहा खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में यहूदी वजीर आजम बन जाए तो उसके नीचे भी वजीर बन जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि दोनों सुन लें, बन्नू आ रहा हूँ। खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यहूदी बन जाए, मौलाना फजलुर रहमान उसका भी वजीर बन जाएगा और वजीर बन के फतवा देगा कि यहूदी प्राइम मिनिस्टर के नीचे इस्लाम जायज देता है वजीर बनने के लिए। परसों मैं बन्नू आ रहा हूं, अकरम दुरानी तैयार हो जाओ, मौलाना फजल रहमान तैयार हो जाओ। तुम बनी गाला किधर आओगे? वैसे मौलाना फजल रहमान से तो वैसे भी पहाड़ी नहीं चढ़ी जानी मेरे घर की तरफ। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ अब फिर पैसा चला रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। नून लीग की चौथी विकेट गिरने वाली है। ख्वाजा आसिफ के हलके में 30,000 जाली वोट निकले।
और अब आपको बताते हैं कि जलसा शुरू होने से पहले क्या हुआ। आज भी पेशावर जलसे में लाहौर और इस्लामाबाद के जलसों का ट्रेलर चला। एक खातून आई, उससे भी बदतमीजी हुई। टाइगर्स ने मॉडल और अदाकारा एनी खान को घेर लिया। बदतमीजी के दौरान पुलिस तमाशा देखती रही, ये कहना है एनी खान का। तहम उसका ये भी कहना था कि किसी ने नहीं भेजा, अपना ही दिल जलसे में लाया। मकाम तब्दील लेकिन बदला कुछ नहीं। इंतजामिया भी वही, टाइगर्स भी वही और हुआ भी वही सब। एनी खान जलसे में पहुंची तो टाइगर्स ने घेर लिया। हुल्लड़बाजी हुई तो मॉडल ने भागने में ही आफियत जानी। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में एनी खान ने वाकया बताया, पुलिस पर गुस्सा भी दिखाया। मुझे यहाँ का पुलिस का पता नहीं था। पुलिस देख के सारे कारकुनान मुझे घेर रहा था और पुलिस देख के वो खुश हो रहा था। यार वेरी गुड, शो लगा है, तुमने कभी कुछ नहीं देखा। अगर मेरे सामने होता तो मैं इसका सर जरूर फाड़ता, सीरियस में कहती हूँ। मैंने साड़ी इसलिए पहनी थी क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ बहुत कलरफुल कपड़े होना चाहिए। मेरे साथ ऐसे कपड़े नहीं थे। मैंने कहा था मैं इमरान साहब को किस बात से इम्प्रेस करूंगी। जलसे में किसने भेजा, अदाकारा ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया। वो कहते केपीके में बहुत नादीद किस्म के लोग भी होते, स्पेशली बच्चे। वो मुझे दिक्कत ऐसे दे रहे थे जैसे मुझे स्टेज पे गिराना चाहते। एक आदमी ने, एक लड़के ने यहाँ वो लगा दिया, वो क्या थे, वो नाखून से काटा था। मुझे किसी ने भी नहीं भेजा। अगर कोई कहता है ये भेजेगी, क्या बेवकूफी है, कोई बेच सकता है? मैं किसी की गुलाम हूँ? मुझे इस दिल ने भेजा है जो मेरे साथ है। एनी खान ने बदतमीजी करने वालों को माफ भी कर दिया। ये तो ट्रेलर था, अब फिल्म दिखाते हैं। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा मैदाने जंग बन गया। स्टेज पर पहुंचने की कोशिश में कारकुनों ने पुलिस पर धावा बोल दिया और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 2 अफराद जख्मी भी हुए। लड़ाई मार कुटाई, खिलाड़ी जोश में आए, डंडा उठाए, वो हाहाकार मचाई कि पुलिस भी ना बच पाई। स्टेज तक पहुंचने की कोशिश में पहले वॉक थ्रू गेट उल्टाया, फिर पुलिस एहलकारों को झटकाया। बस न चला तो नीचे ही गिरा लिया। सूरत हाल बेकाबू हुई तो पुलिस भी एक्शन में आई। लाठीचार्ज, हवा में गोली भी जलाई। गोलियों की तड़तड़ाहट से भगदड़ मची तो फायरिंग रुकवाने के लिए स्टेज से ऐलानात करना पड़े। 2 अफराद जख्मी भी हो गए। कप्तान की आमद से पहले जलसागाह मैदाने जंग बना रहा। लड़ते भिड़ते कारकुनों ने एक दूसरे को आंखें दिखाई, ईंटें भी उठाई। शदीद बदनज़मी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। इसी हंगामे में दुनिया न्यूज की डीएसएनजी वैन भी फायरिंग की जद में आ गई। गोली लगने से विंड स्क्रीन टूट गई और इसके साथ साथ खातून रिपोर्टर भी महसूर होकर रह गई हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज की डीएसएनजी वैन जो कि कवरेज के लिए वहां पर मौजूद थी, फायरिंग की जद में आ गई और गोली लगने से विंड स्क्रीन टूट गई। बदनज़मी, हुल्लड़बाजी, कप्तान के खिलाड़ी बेकाबू, पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। गोलियां चली तो 15 से 20 कारकुन एहलकारों पर चढ़ दौड़े। फायरिंग का तबादला भी हुआ। दुनिया न्यूज की डीएसएनजी वैन भी निशाना बन गई। गोली लगने से वैन की विंड स्क्रीन टूट गई। दुनिया न्यूज की रिपोर्टर आयशा खान और दीगर अमला भी महसूर होकर रह गया। लीक्स की दूसरी किस्त ने भी हलचल मचा दी है। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी की 6 कंपनियां सामने आ गई हैं। साबिक वजीर सेहत के बेटे भी ऑफशोर कंपनी के शेयर होल्डर निकले। साबिक एमडी पोर्ट कासिम भी 2 ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। पनामा
लीक्स की दूसरी किस्त ने हलचल मचा दी है। ऑफशोर कंपनियों वाले मजीद 400 पाकिस्तानियों का नाम सामने आ गया, जिनमें पाकिस्तानी सियासतदान, ताजिर और दीगर शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी अपनी बहनों के साथ ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। इस खानदान की मलकियत में 6 कंपनियां हैं। पनामा लीक्स की जारी की गई दूसरे फहरिस्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज के दौर में वज़ीर सेहत नसीर खान के बेटे मोहम्मद जिब्रान और भाई जफरुल्लाह खान की निशानदही एक ऑफशोर कंपनी के शेयर होल्डर की हैसियत से हुई है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साबिक MD अब्दुल सत्तार डेरो की 2 ऑफशोर कंपनियां हैं। इन ऑफशोर कंपनियों में शरीक मालिक जाहिदा डेरो, फहद सत्तार डेरो और फवाद सत्तार डेरो शामिल हैं। कराची चेंबर के साबिक सदर शौकत अहमद का नाम भी इस फहरिस्त में मौजूद है। साबिक एडमिरल मुजफ्फर हुसैन के बेटे अजफर हुसैन भी एक ऑफशोर कंपनी के शेयर होल्डर्स में से हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को F-16 तैयारों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह की मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। देखते हैं इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की मुलाकात, 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दिफा का F-16 तैयारों की फराहमी पर जोर। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह और अमरीकी जनरल की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खास तौर पर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेरे बहस रही। जनरल जोसेफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। जनरल जोसेफ ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह सेक्रेटरी वजारत दिफा से भी मिले। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा ने F-16 के मामले पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा कि तैयारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कोलिशन सपोर्ट फंड के मामले को भी उठाया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची में रेती बजरी चोरी का धंधा उरूज पर पहुंच गया है। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजारत दाखिला ने सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में 77 दिन तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इख्तियारात में तौसी 4 मई से 19 जुलाई तक कर दी गई है। बहावलपुर में CGD ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कलादम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 5 बम और असलहा बरामद। हैदराबाद में पाकिस्तान एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिससे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। और अब वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का।